हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि गुज़श्ता 15 रोज में जो कीमतें कम हुई उसी पैसे को बलूचिस्तान की एक अहम शाहराह की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम ने हमारा फैसला खुशी से कबूल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की मुखालफत तंग नजरी होगी। इस शाहराह को एक आला मयार का मंसूबा बनाएंगे। ये शहबाज स्पीड है, नाहिद मोहसिन स्पीड, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। शोहदा के खानदानों के अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीबात। हाजिर सवेस फौजी अफसरान शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। कराची में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 4 को तमगा इम्तियाज़ और 16 जवानों को तमगा बसालत से नवाजा। तकरीबात में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल इस वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। नया बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। करे कोई भरे कोई की इलेक्ट्रिक की कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली सस्ती करने का वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबा, सबोताज करने की कोशिश। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के वाजिबात बिल्स भरने वालों से वसूल करने का मंसूबा। के इलेक्ट्रिक के राइट ऑफ क्लेम के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समा। के इलेक्ट्रिक ने साल 2017 ta 2023 के दौरानिया का टोटल राइट ऑफ क्लेम 76 अरब रुपए मांग लिए। चेयरमैन नेपरा ने सवाल किया कि अथॉरिटी की तसल्ली कैसे हो कि इलेक्ट्रिक के ऑडिटर्स ने मुकम्मल आज़ादाना काम किया है। मेंबर टेक्निकल ने कहा कि इलेक्ट्रिक किस तरह यकीनी बनाएगा कि रिकॉर्ड क्लेम सारिफिन को दोबारा चार्ज नहीं होंगे। मार्च 2025 में तारीख में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में तरसीलाते ज़र 4.10 अरब डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में मुल्की बरामदात 2.76 अरब डॉलर रहीं, जबकि तजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने पर इजहार इत्मीनान। आज महंगाई कम हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मुझे अपने मुल्क और पंजाब से प्यार है। उर्दू के साथ पंजाबी भी फ़ख्र से बोलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब कल्चर डे तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पंजाब खूबसूरत सूबा है। जब सऊदी अरब में रहते थे तो पंजाब की बहुत याद आती थी। उमरकोट NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन, 36 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी की सबा टालपुर 11,208 वोट लेकर आगे। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मल्ही 10,036 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का शदीद बारिश, यालाबारी, आंधी का अलर्ट जारी। कल और परसों शदीद बारिश और बास मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। NDMA की शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। कहा कि अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान, यालाबारी हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। तेज़ हवाओं, बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा है। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पेश के इंतजाम रखें। आंधी और तूफान की सूरत में कमज़ोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहें। टेलीकॉम कंपनियों की खराब सर्विस सारिफिन के लिए अजाब बन गई। इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में मोबाइल सर्विस, मोबाइल डाटा सुस्त रवि का शिकार। मोटरवेज पर दौरान सफ़र भी सारिफिन को बिला तातुल सर्विस मुयस्सर नहीं। खराब सर्विस के बायस सारिफिन को कारोबारी अमूर चलाने में भी मुश्किलात। PTA के मुताबिक क्वालिटी ऑफ सर्विस में बेहतरी एक मुसलसल अमल है। सेलुलर सर्विसेज की बेहतरी के लिए भरपूर अंदाज में इकदाम कर रहे हैं। चंद साल के दौरान मोबाइल ऑपरेटर्स पर मजमूई तौर पर 68.9 मिलियन रुपए जुर्माना किया। कंपनियों पर आए जुर्माने में से 1.6 मिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। हंगरी की कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख़्वाह हैं। गाजा में इसराइल की खैमों समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 21 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों पर बमबारी में बच्चों समेत 15 अफराद शहीद हुए। गाजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदर 7वें हफ्ते में दाखिल। गाजा की इंतहाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में गजा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से हड़ताल। लाहौर की मॉल रोड मार्केट, अनारकली बाजार, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट और अंदरून शहर की मार्केट्स बंद। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस की मंजूरी। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नजफी आईनी बेंच के लिए नामजद। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। गुज़श्ता दौर फुस्तायत का था। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ तुम गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो। पाकिस्तान और बानी पीटा इकट्ठे नहीं चल सकते। ईरान में जहाँ बहाक 8 पाकिस्तानियों को 22 इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही खानदान के 5 अफराद दिलशाद, दानिश, आमिर, जाफिर, आमिर और नईम की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। खालिद और जमशेद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी शब ईरान के सूबे सिस्तान में नामालूम अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।
कबाइल का फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुजाहमत का फैसला, दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान। दोदानी कबाइल का फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी जरगा। अवाम खैबर पख्तूनख्वा के तुलो अर्ज में अब सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुजाहमत की बदौलत फितनातुल खवारिज मायूसी का शिकार। 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने खवारिज को भगाया। गयूर कबाइलियों की जानिब से फितनातुल खवारिज के खिलाफ खड़ा होना दहशत गर्दों के लिए बड़ा धचका करार। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। सिंध में 17 साल से PP की हुकूमत है। सिंध के एक कतरे पानी पर भी MQM समझौता नहीं करेगी। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी ने कहा, एक बेहतर पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उन्हें डर है नौकरी चली जाएगी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से रात 10 तक शहर में हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जिसका इतलाक़ तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। कराची के इलाके लियाकताबाद में नदी से 5 साला सवेरा की लाश मिलने का मामला। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सवेरा 2 रोज कबल सिकंदर गोट में कायम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज लियाकताबाद नाले से मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुल्क भर में 7,500 से ज़ायद बच्चों को तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दुनिया एक और 9/11 की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असले का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान अमेरिका के रह जाने वाले असले की फरोख्त पर काबू पाएं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्द जदीद असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अमरीकी हुकूमत को मफादात का ख्याल रखना चाहिए था। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें आमने सामने। अमरीकी टैरिफ के धड़ाधड़ वार। चीन ने भी जवाबी इक़दाम में नायाब मादनियात पर पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी स्ट्रेटेजिक सेंटर ने चीनी इक़दाम को अमरीका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा कि अगर चीन मादनियात की बरामद रोक देता है तो अमरीका के पास खला को पुर करने का कोई मुतबादिल नहीं होगा। चीन ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ाई से डरते भी नहीं हैं। अमेरिका धमकियां देना बंद करे। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमरीकी टैरिफ से आलमी मईशत पर बुरे असरात पड़ने का सिलसिला जारी। आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी बरकरार। अमरीकी मंदियां भी संभल ना सकीं। डाउ जोन्स इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 39,669 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया। नेस्टेक टेक इंडेक्स में भी 516 पॉइंट्स की कमी। जापान को रवा माली साल $37 अरब के तजारती खसारे का सामना। अमरीका ईरान मुज़ाकरात ओमान से इटली मुंतकिल। ईरान का सख्त रद्दअमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मुकाम की तब्दीली पेशा वराना गलती है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये इकदाम ईरान पर तेल पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने मई में ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया था।
थाईलैंड को शिकस्त, पाकिस्तान वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 206 रन के ताक़ुब में थाईलैंड की टीम ने 118 रन बनाए। लाहौर में जारी इवेंट में पाकिस्तान टीम ने अब तक कोई मैच नहीं हारा। पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ को भी ज़ेर किया। वुमेन वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। इवेंट सितंबर में शुरू होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज़ का दिफा करेगा। असर रसूख होता तो आज चेयरमैन पीसीबी होता। पीसीबी का चेयरमैन जो भी आता है सियासी बुनियाद पर आता है, चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलता। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मज़ीद कहा कि हमारे दौर में कौमी क्रिकेट टीम में मैच विनर्स बहुत थे, अब इतने मैच विनर्स नहीं हैं। बरतानिया में नरगिस के फूलों की बहार आ गई। जर्द, सफ़ेद, सुर्ख, गुलाबी और दीगर रंगों के बेशुमार फूल दूर तक मंजर रंगीन बना रहे हैं। नरगिस के फॉर्मों पर शानदार नुमाइश लगी है। शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है। और खतरनाक वायरस का 28 साल बाद फिर हमला, पूरा कस्बा मुतासिर। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी 28 ईयर्स लेटर का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 20 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।